नमस्ते दोस्तों आजकल जिस ओर देखें वो हमारे हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने में जुटा हुआ है। हाल ही में एक मूवी रिलीज हो रही है पठान। पठान मूवी में एक गाना बेशरम रंग लॉन्च किया गया। उस गाने को लेकर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आनी आरंभ हो गई। लोगों ने मूवी का बहिष्कार, बायकॉट, बहुत सारी चीज़ें शुरू करी। हालांकि उससे पहले देखने में आया कि जो उसके हीरो यानी शाहरुख खान वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी गए और इस तरह की सब चीज़ें दिखाने का प्रयास किया कि जैसे वो सनातन हिंदू धर्म के काफ़ी जो उसका कितना सम्मान करते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई और जाके शायद उन्होंने वहाँ पे माथा भी टेका। उसको लेकर बहुत सारे मुस्लिम मौलानाओं ने ऐतराज़ भी जताया कि एक व्यक्ति जो कुछ दिन पहले मक्का गया था और अब वो जो है वैष्णो देवी में माथा टेक के आया, तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और बहुत सारी चीज़ें कही गई। लेकिन जब ये गाना आया तो लोगों ने उसके अंदर जो हीरोइन है उसके जो कपड़े भगवा कलर के उसने पहन रखे थे, उस कपड़ों को लेकर बहुत सारा लोगों का विवाद, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या हमारा सनातन धर्म इतना कमज़ोर है कि क्या केवल एक रंग मात्र से उसकी बेइज्जती हो जाती है? क्या हमें इससे अलग बड़े मुद्दों पर भी गौर करना चाहिए, जैसे कि इस्लाम में जातिवाद? पठान एक जाति है इस्लाम की, उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी सब चीज़ों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री शिवा शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवा जी। नमस्ते जी। शिवा जी, पठान मूवी को लेकर बहुत सारे हम लोगों ने चर्चा सुनी, अखबारों में आ रहा है, लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भगवा रंग को लेकर उनका कहना है कि ये रंग का अपमान है, भगवा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सबसे पहले, क्या हिंदू सनातन धर्म केवल रंगों के ऊपर टिका है, या वो, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वेदों के ऊपर संस्कृति टिकी है और वेदों में प्रकृति और के हर रंग को जो है सम्मान दिया गया है, ईश्वर की रचना बताया गया है। तो मेरे को लगता है शायद इस पर जो विवाद किया जा रहा है उससे बड़े बड़े चीज़ें इन मूवीज़, इन फिल्मों में हैं। आपको क्या लगता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सनातन वैदिक धर्म किसी रंग पर नहीं टिका है, लेकिन जो भगवा कलर है ये हमारे झंडे का प्रतीक निशान है। ये अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं का प्रतीक निशान है, उगते हुए सूरज का प्रतीक निशान है, डूबते हुए सूरज का प्रतीक का निशान है। उसने जो छोटे कपड़े पहने हैं उन कपड़ों में भगवा रंग को पहन रखा है। ये इतने मात्र से हमारी संस्कृति अपमानित नहीं होती है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं जहां पर पठान पाए जाते हैं, जिस प्रकार से मूवी का नाम पठान है, क्या वहां पर वहां की महिलाओं को आज तक आपने उतने ही कपड़ों में पहने हुए देखा है? पहले प्रश्न तो ये खड़ा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मूवी का नाम पठान रखा, जो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो शायद सर्वाधिक अफगानिस्तान के आसपास पाए जाते हो। अभी अमेरिकन सेना जब हट गई अफगानिस्तान से तो वहां पर महिलाओं की स्थिति आपने खूब देखी, जहां पर 2-2 हजार रुपए, 500-500 रुपए में महिलाओं की नीलामी करके उन्हें बेचा गया। और कुछ फोटोज आप सबने देखे होंगे जहां पर पठान अधिक रहते हैं, वहां पर उन महिलाओं की आंखों पर भी पट्टियां होती हैं, आंखें तक खुली होने की आजादी नहीं है। और जो हमारा भगवा कलर है ये हमारे धर्म का इस प्रकार से प्रतीक माना गया क्योंकि हमारे झंडे का कलर भगवा बनाया गया। और वो क्यों? ये आस्था का प्रतीक है, कुर्बानी का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। हमारे सबसे ऊपर जो मंदिरों के ऊपर लगता हुआ झंडा है उसमें जो कलर है वो हमारी एक बहुत समृद्ध और शक्तिमान विचारधारा का प्रतीक है, जो हमें ये समझाती है कि कभी भी जो वीर सैनिक हैं उन्हें ये अंदर से मोटिवेट करती है कि ये देखो ये भगवा कलर है, हमेशा विजयी का कलर है। और जब भी भारतीय संस्कृति में कोई जीत हुई है, कभी सनातन की जीत हुई है, तो वहां पर सदैव भगवा को फहरा करके अपनी विजय का प्रतीक माना गया है। तो कहीं ना कहीं वो भगवा कलर के कपड़ों से भी हमें
आज से ही जब ये छोटे कपड़ों में भगवा कलर पहन लिया गया, ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमारे धर्म को बदनाम करने का काम किया जाता है। लेकिन शिवाजी, आपने झंडे के रंग की बात की, तो झंडा जो हमारे देश का है उसमें तो 4 रंग हैं, भगवा है, सफ़ेद है, हरा है, नीला भी है। तो ये तो रंग तो सभी हैं हमारे झंडे में। हमारे झंडे में सभी रंग हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो भगवा रंग है और हमारी आस्थाओं का प्रतीक है। क्यों हमारी आस्थाओं के साथ खेला जाता है हमेशा? क्यों हमारी आस्थाओं को कुंठित करने का प्रयास किया जाता है इनकी मूवी में? जो और सबसे बड़ी बात यह है, आपने सिर्फ वो दीपिका पादुकोण जी के सिर्फ कपड़ों की बात नहीं देखी। एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जहां पर शाहरुख खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे इस जेल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस कमीज के कलर के रंग से मुझे समस्या है। ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ करके जो सनातनियों का सबसे प्रतीक कलर है, जो सनातनियों का, हमारे सन्यासियों का प्रतीक कलर है, कहीं ना कहीं उस पे आघात करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, हमारे झंडे में 3 कलर हैं, 4 कलर हैं, तो आपने उस समय क्यों बेशरम रंग नहीं कहा? उस समय हरे कलर की उसको बिकनी पहना देते या छोटे कपड़े पहना देते जिस समय बेशरम शब्द आया। अगर आपने गाने को ध्यान से सुना हो, गाने को ध्यान से देखा हो, तो जैसे ही बेशरम रंग आता है उस समय मात्र और मात्र भगवा कलर के कपड़े वो पहनी हुई अभिनेत्री आती है। जब कोई अन्य कलर चल रहा होता है तो गाने के बोल कोई अन्य होते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़, इस फिल्म को लेकर जो बायकॉट किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एक भगवा रंग को लेकर जो बायकॉट है, इससे उसको प्रचार ज़्यादा मिल रहा है? दूसरी चीज़, जिस प्रकार से वैष्णो देवी जाना और ये सब चीज़ें करना, हथकंडे वो सारे अपना रहे हैं, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी हो कि लोगों में प्रचार हो, जो यूट्यूब पे ना देखें वो सिनेमा घर में जाके देखने का प्रयास करें उस मूवी को, टिकट बिके। हालांकि बस आखिर में जो उनका मोटिव है, टारगेट है, वो टिकट बिके, क्योंकि ये एक कमर्शियल चीज़ है। और अचानक से जो है एक गाना रिलीज़ किया जाता है जिसके अंदर बेशरम रंग कहा जाता है, फिर वही गाने को लेकर बायकॉट की मुहिम शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें कहीं आपको एक साथ जुड़ी हुई किसी साजिश का हिस्सा नहीं लगती हैं कि ये वेल प्रिपेयर्ड एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना दी गई, जिसको लेकर आज हमारे देश के अंदर लोग खुद ही प्रचार कर रहे हैं उसकी मूवी का, जिसका बायकॉट वास्तव में होना चाहिए था? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे गानों के वीडियोस से अपनी पिक्चर को प्रमोट किया गया। आने वाले समय में या पिछला जो समय चला गया, कई मूवीज ऐसी देखी गई जो थोड़े थोड़े ट्रीजर को लॉन्च करके बाद में पिक्चरें हिट हो गई। वैष्णो देवी जाना एक प्रकार से जो जो उनको पता था कि विरोध होगा, उससे पहले कुछ सिंपैथी लूटने के लिए कि कुछ लोग हम में से ही खड़े होकर के ये कहने लगे कि देखो शाहरुख खान जी तो वैष्णो देवी गए थे, वो वैष्णो माता के भी भक्त थे, इस करके हमारी सिंपैथी को लूटने के लिए। और सिर्फ जो हमारे भाई इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो चैनल्स को देख रहे हैं, जो इस संपूर्ण वार्ता को देख रहे हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि इस मुहिम में जिस प्रकार से आप उसके वीडियोस को चला करके ना बाइकआउट करें, अपितु अपनी स्लाइड बनाएं और अपनी स्लाइड बना करके उसके बहिष्कार की मुहिम चलाएं। क्योंकि अगर उसके वीडियोस को लेकर के आप बाइकआउट की मुहिम चलाओगे तो उसका वीडियो कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, वो भी मीडिया में अच्छी रेटिंग लेकर के जाएगा। और कहीं इस विरोध में आकर के बहुत से ऐसे लोग हैं इस चक्कर में चले जाते हैं, अरे देख के आए, विरोध है क्या उसमें, कुछ गड़बड़ है क्या उसमें। और मुझे लगता है पिक्चर रिलीज होने से पहले कहीं ना कहीं शाहरुख खान का स्टेटमेंट आ जाएगा कि जरा भाई पिक्चर आपने देखी नहीं, देख करके आओ तब विरोध करो आकर के उसके। कई, चूंकि पहले पिक्चरों में ऐसा देखा गया है, कई अभिनेत्री और अभिनेताओं ने बात कही है कि पिक्चर देखी नहीं, पहले देख के आओ। जब एक बार आप टिकट लेकर के देखने चले गए, जो स्ट्रेटजी वो इन वीडियोस से और अपने माध्यम से सेट करना चाहते थे, वो आपके टिकट खरीदते ही सेट हो गई। उनका मतलब मात्र और मात्र एक ही है कि किस प्रकार से सिनेमा घरों में जाकर के आप टिकट लो। और सिर्फ ये रंग का मतलब नहीं है, जिस प्रकार से अभिनेत्री ने कपड़े डाल करके रखे हैं, क्या आप चाहोगे कि आपके परिवार की बहन बेटी कोई उस प्रकार के कपड़े डाले? क्या कोई हमारा मुसलमान भाई ये चाहेगा कि उसके बुर्का में रहने वाली उसके घर में बहन बेटी, उसकी माँ, उसकी पत्नी क्या इस प्रकार के कपड़े पहनेगी? अगर वो जो ये चाहता हो
कि उसके घर में बहन बेटियां ऐसे कपड़े पहने, वो जाकर के टिकट खरीद ले, और जो ये ना चाहता हो कि उसके घर में उसकी बहन बेटियां ऐसे कपड़े ना पहने, तो वो खुद ना जाए और एक मुहिम चलाए, चाहे वो सोशल साइड से, चाहे वो अपने मोटिवेशन से, कि कम से कम 100 व्यक्तियों को पिक्चर ना देखने के लिए वो अपने व्यवहार से, अपने सामाजिक दायरे से वो 100 लोगों को मना करेगा। क्योंकि जब तक मना नहीं करोगे तब तक ऐसी पिक्चरें बनती रहेंगी, तुम्हारी धर्म संस्कृति हमेशा खत्म होती रहेगी। हमारे आदिकाल से वर्तमान काल तक जो जो महारथियां हुई हैं, जो जो देवियां हुई हैं, कभी इन्होंने इस प्रकार के कपड़े नहीं पहने। और बहुत बड़ी बात, दीपिका पादुकोण नामक अभिनेत्री ने उस पिक्चर में तो छोटे कपड़े पहने हैं, और जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ वहां के उतने कपड़े पहन करके नहीं गई। वहां पर भी इस पिक्चर का प्रमोशन ही तो था, वहां पर भी उतने ही छोटे कपड़ों में प्रमोशन कर देती। समस्या क्या थी? भारत में इन्हें डर भी लगता है, भारत में छोटे कपड़े पहनने की आजादी भी चाहिए, भारत में सर्वप्रिय जो सनातनियों का रंग है भगवा, उन कपड़ों की उन्हें बिकनी भी चाहिए। आप विचार करके देख लें किस प्रकार से हमारी संस्कृति को कहां पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दोयम पैमाने पर चल रही है फिल्म इंडस्ट्री, जो केवल चाहती है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद अपनाकर लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाने का, उनका आखिरी मकसद पैसा कमाना है। और कई बार इस बाइकआउट की मुहिम के तहत लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि लोग उस बाइकआउट की मुहिम की बजाय उनको सपोर्ट कर जाते हैं गलतियों के कारण, और उनकी फिल्में हिट हो जाती हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के नाम की। शिवाजी, जैसा कि इस फिल्म का नाम है पठान, पठान एक कास्ट है मुसलमानों के अंदर, और मुस्लिम्स जो हैं अपने आप को कहते हैं कि हमारे में जातिवादी नहीं है, जातियां नहीं हैं। लेकिन ये पठान मूवी एक तरह से इस्लामिक जातिवाद का उजागर भी करती है, खुला ढिंढोरा पीटती है कि देखिए इस्लाम में जातिवाद होता है, पठान एक कास्ट होती है जिसको लेकर लोग कहते हैं। तो जो ये कहते हैं कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है और धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए मुंह पर भी एक तमाचा है पठान नामक मूवी। ये पठान नामक मूवी समस्त भारतीय समाज के लोगों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मुसलमानों में भी न जाने कितने फिरके हैं जो आज तक किसी मूवी के माध्यम से हमें बताए नहीं गए। मुसलमानों में पसमंदा मुसलमानों के साथ क्या क्या गुजर रही किसी भी पिक्चर के माध्यम से हमें नहीं बतलाया गया। हमें अनेक छोटी छोटी मूवियों से, चाहे वो किसी भी अभिनेता की मूवी हो, किसी में उसने ठाकुरों को दलितों पर अत्याचार करते हुए दिखाया गया, कभी पंडितों को गलत प्रक्रियाएं करते हुए दिखाया गया, लेकिन उन्हीं पिक्चरों में खान चाचा को एक बहुत अच्छा व्यक्ति दिखाया गया। ये ठीक सनातन संस्कृति पे आघात था। और हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति इतनी विकृत कभी नहीं हुई थी। विकृत होने का एक मूल कारण है कि इन पिक्चरों से दिखाया जाने वाला जातिवाद। लेकिन शिवाजी, इस बात को लेकर तो बहुत सारी दो राय हैं कि आपने रामायण की बात की, महाभारत की बात की, तो रामायण और महाभारत को लेकर तो अगर हम बात करें थोड़ा सा मुद्दा अलग होता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही है। मेरा मानना है कि आज जो हमारे समाज के अंदर जो योगी राज कृष्ण का चरित्र दिखाया गया है, जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं, राम, हनुमान जी या ये सब जितने भी हैं, उनको जिस तरह से दिखाया गया है, स्वर्ग की परिकल्पना दिखाई जाती है, वो सब चीज़ें सनातन वैदिक धर्म में तो कहीं नहीं है। वो तो केवल और केवल एक फिल्मकार की रचना है, उन्होंने जैसा सोचा वो बना दिया। और आज हमारा हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो वही मानते हैं कि वही स्वर्ग में अप्सराएं उसी तरह से नाचती होंगी, उसी तरह से इंद्र जो है सोमरस पी रहे हैं। ये सब चीज़ें एक जिसे कह लीजिए सनातन धर्म को कहीं ना कहीं उन्होंने नुकसान ही पहुंचाया। इस्लाम में मूवी नहीं बनी, ठीक है, लेकिन वो वैसा का वैसे ही चल रहा है। हमारे जो ग्रंथों में लिखा है उसको जो ये फिल्मकारों ने महामंडन कह लें या क्रिएटिविटी के नाम पे जो भी किया, उसके चलते आज मुझे तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम अपने धर्म को अलग ही तरीके से देखने लगे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से किन लोगों ने पैसा लगा करके, जो कभी रामानंद सागर की रामायण बनी थी और उन्होंने महाभारत बनाई थी, लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों को
प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण के कारण हो सकता है कि उन्होंने कुछ संयुक्ति लगाई हो, कहीं कम किया हो, कहीं न्यून किया हो, क्योंकि उनका मोटिव था कि दुनिया उनको देखे, उनके बनाए हुए धारावाहिक को देखे, इस करके उन्होंने ऊपर नीचे किया। और बहुत सी त्रुटियां भी हैं। आज सनातन समाज इस बेस पे अगर टिका है कि उन्हें सीरियल से जो दिखाया जाएगा उसे अपनी धर्म की धुरी मान लेंगे, तो वो समाज, वो संगठन बहुत मजबूती से बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा। एक फिल्म निर्माता या निर्देशक जब वो कोई सीरियल बनाता है, वो पिक्चर बनाता है, उसके पहले वो स्पष्ट लिख देता है इस धारावाहिक के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इन पर आप विश्वास ना करें, ये किसी ग्रंथ से प्रेरित हैं या कहीं से उद्धृत हैं। जब वो पहले ही ये बात लिख दे रहा है तो हमें उन धारावाहिकों के आधार पर अपनी संस्कृति को पहचानने की आवश्यकता क्या है। जहां आप रामायण देखते हो वहीं पर आपको रामायण घर में पढ़नी भी होगी, तब आपको ये बात पता चलेगी क्या रामायण में सच दिखाया गया और कहां पर झूठ दिखाया गया। आप जब कृष्ण के विषय में पढ़ेंगे या कृष्ण को धारावाहिक के आधार पर अपना उस अकॉर्डिंग मान लेंगे तो आपको तब तक उसके भगवान कृष्ण के विषय में वास्तविक चरित्र नहीं पता चलेगा। अगर भगवान कृष्ण को जानना है तो आप सीरियल भी देखें और जो भी उनसे जुड़े हुए ग्रंथ हैं उन्हें भी पढ़ें, अपने वेदों को पढ़ें, तब आपको एक्चुअल संस्कृति का पता चलेगा। नहीं तो हमारी संस्कृति इन धारावाहिकों पर टिकेगी तो विश्वास मानना हम अपनी वास्तविक संस्कृति को पहचान नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये जो आज फिल्म इंडस्ट्री पैसा कमाने की होड़ में जिस तरह से कर रही है, अभी मैं हाल ही में एक वेब सीरीज़ देख रहा था किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके अंदर रामायण को लेकर एक वेब सीरीज़ थी जिसमें नल नील जो हमारे जिसे कहते हैं कि काफ़ी मशहूर आर्किटेक्ट्स थे, एक तरह से उन्होंने जो पुल बनाने का कार्य किया उस समय वो सब किया, लेकिन उसके अंदर उनको काफ़ी ही अलग तरीके से दिखाया गया, मजाकिया तरीके से उनका चित्रण किया गया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखने वाले व्यक्ति के दिमाग पर एक छाप तो छोड़ती है। अगर हम बात जिस मूल विषय की बात करें पठान मूवी की, उसमें जो जातिवाद एक तरह से उजागर होता है इस्लाम का, और इस्लाम के जातिवाद पे आज हम कहीं बात नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है ये तो आम बात है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जितना जातिवाद के बारे में लोग कहते हैं कि हिंदुओं में है, उससे ज़्यादा जातिवाद इस्लाम के अंदर है। पठान मूवी का नाम ही ये बताता है कि एक पठानों की मूवी है। पठान एक कास्ट जो अपने आप को बहुत ही उच्च स्तर का मानती है मुसलमानों में। तो ये सब। दूसरी चीज़ जो रंग की बात की गई, किसी भी रंग को लेकर जो भी आज बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है उसको ठीक है चल रहा है, लेकिन कहीं ना ऐसा ना हो कि हम उनके इस बाइकआउट की एक मुहिम के अंदर लोग टिकट लेके उस फिल्म को देखने जाएं और इस फिल्म का पैसा उनका पूरा कर दें। तो हमें करना क्या है, ये हमें सोचना होगा कि ऐसे फिल्म निर्माताओं को पूरी तरह बैन ही करना चाहिए, उनकी फिल्में देखने ही नहीं जाना चाहिए, भले ही वो कुछ भी गंद के नाम पे कुछ भी परोस दें, वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। शिवाजी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने खुले विचार के साथ आज चर्चा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।